नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज की प्रीमियर सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु आदि के दोष, यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। उसमें धातु अधिक के दोष, धातु क्या होती है? प्लस हमेशा धातु होती है, माइनस हमेशा अधातु होती है। तो धातु अधिक है, इसका मतलब उस जालक के अंदर प्लस जो है, जो प्लस के आयन है वो बहुत ज्यादा है। तो धातु आदि के दोष के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धातु आदि के दोष। उसमें देखो, धातु आदि के दोष मतलब कि प्लस का मान क्या है? ज्यादा है। अब उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऋणायन रिक्तिकाएं। जब ऋणायन अपने जालक स्थान से निकल जाते हैं तो वहां ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होती है। इसका मतलब धनायन पीछे रह जाते हैं और ऋणायन है अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होगी। और धनायन जब अपने जालक को छोड़ के जाते हैं तो वहां धनायन की रिक्तिकाएं उत्पन्न होगी। अब देखिए, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अपना NaCl है, तो NaCl का जो सॉलिड होगा उसके अंदर क्या होगा? एक निश्चित पैटर्न होगा, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, उसी प्रकार। तो अब इसको हम क्या करेंगे? Na के साथ गर्म करेंगे, मतलब Na के साथ इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? जो Na है, जो बाहर हमने Na लाया है सोडियम, वो क्या होगा? जो अंदर Cl- बैठा है वो Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देगा और NaCl क्या होंगे? Cl वहां से निकल जाएगा और NaCl दोनों युग्मन बना के आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। तो वहां पर एक रिक्तिका भी उत्पन्न होगी और जो Cl- है, जिसने इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां रह जाएगा। तो रिक्तिका की जगह जो उदासीनता है जालक की, वो पूर्ण कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन जो Cl- छोड़ के गया। और ऐसे भी हो सकता है कि Na आया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ बन गया और Cl- अंदर से आया, NaCl बन गया और वहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया वो वहाँ पर फिट हो गया। अब जहाँ पर उदासीन बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया तो उदासीनता भी बढ़ गई। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम बोलते हैं एप केंद्र, यहाँ बोलते हैं रंग केंद्र, कलर सेंटर। तो एप केंद्र जो होता है वो क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल के अंदर रंग प्रदर्शित करवाता है। अब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी अयुग्मित है, तो क्या होगा? वो चुंबकीय गुण भी दर्शाएगा और रंग भी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अंत परिवर्तन के कारण क्या होता है? रंग उत्पन्न होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आपका रंग प्रदर्शित करवाएगा। और एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ बुक से कि रंग केंद्र के लिए जो एक जर्मन शब्द है वो मैं बता रहा हूँ आपको, फॉरबेनजेंटर। फॉरबेनजेंटर आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। क्या हुआ? Na आया, अंदर से Cl को उठाया, चला गया, वहां क्या हुई? एक रिक्तिका उत्पन्न। और रिक्तिका को पूर्ण किसने किया? एक इलेक्ट्रॉन ने। जो Na ने त्यागा या Cl ने दिया, वो इलेक्ट्रॉन है वहां आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? एप केंद्र। उसके कारण क्या होगा? रंग प्रदर्शित होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा? यहाँ तो सीधे ही पूछ लेगा एप केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई KCl का रंग बैंगनी होता है, क्यों? तो आपको एप केंद्र वाला पूरा रीजन लिखना होता। और LiCl क्रिस्टल पीला दिखाई देता है, क्यों? तो यहाँ पर भी आपको कौन सा एप केंद्र लिखना है। और एक दो क्वेश्चन है कि भाई उसके जो आपके रंग क्या पूछे, कोई भी, जैसे कि पूछ लिया NaCl सफेद होता है, क्यों? NaCl काला होता है, क्यों? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो एप केंद्र के हैं, तो आपको उसके अंदर एप केंद्र का लिख कर आना है। कुछ उल्टा सीधा मत लिखना एप केंद्र के सिवाय, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और अब बोर्ड तो 6 जून तक, तो आप करो ऐश घर बैठे, ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गए, तो हमेशा लाइव में जुड़ते रहो और अपना रिवीजन चलता रहेगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं केमिस्ट्री के अंदर, और बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। फिर देखो, फिर हम पढ़ते हैं अंतराकाशी स्थलों में धनायन। धनायन जो है वो अब क्या होंगे? पिछली बार जो मैंने अब ये एप केंद्र वाला बनाया उसमें क्या था? ऋणायन रिक्तिकाएं उत्पन्न हो रही थी। अब क्या होगा? धनायन जो है वो अंतराकाशी अवकाश में चले जाएंगे। अब देखो, धनायन कैसे? एक्स्ट्रा धनायन, बाहर वाले, वो अंदर वाले नहीं, बाहर से आएंगे। तो क्या होगा कि हम किसी भी जालक को गर्म करेंगे किसी के साथ, तो किसी के साथ गर्म करेंगे तो जो दूसरा हमने लिया है, किसी के साथ वाला जो लिया है, उसके अंदर जो धनायन होंगे वो गर्म करने पर क्या होंगे? जो सॉलिड अपना है उसकी जो अंतराकाशी अवकाश पड़े हैं उसके अंदर आके बैठ जाएंगे। तो ये कौन सा होगा? धातु आदि की दोष ही होगा, क्योंकि धातु ज्यादा हो रही है, इसमें एक्स्ट्रा धनायन आके अंतराकाशी अवकाश में बैठ रहा है। तो जब हम किसी को भी किसी
यौगिक के साथ गर्म करते हैं तो अंतराकाशीय स्थलों में उस यौगिक के धनायन आके बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो अपना धनायन या धातु आदि के दोष भी उत्पन्न होता है और धनायन की अंतराकाश में उपस्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे धनायन अंतराकाशीय अवकाश में आके बैठ जाते हैं। तो धातु आदि के दोष कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। एक तो ऋणायन जालक छोड़ के भाग रहा है, एक में धनायन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब एक्स्ट्रा धनायन आएगा तो उसके लिए क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है, फिर देखो विद्युत उदासीनता कैसे बनेगी। तो देखिए जो धनायन एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो धनायन आ रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी धनायन बनेगा। तो वो धनायन एक्स्ट्रा में आएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग के आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अंतराकाशीय अवकाश में आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि अपने आप जो उदासीनता है वो बनी रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन भी होगा एक धनायन भी होगा तो उदासीनता अपने आप बन जाएगी। अब यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि जहां कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है, कौन, जिंक ऑक्साइड ZnO है जो कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है और ये गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस का त्याग करता है, यानी Zn2+ प्लस हाफ O, ठीक है, हाफ O2। अब देखो और ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करने का इसका ये जो रंग है उसका पीले रंग का हो जाता है और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न करता है। ये बुक का है आपका पेज नंबर 16 पे है RBSc, ठीक है, पढ़ लेना। तो इसमें क्या होता है देखो वापस देख लेते हैं अपन। होगा क्या कि किसी के साथ हम गर्म करेंगे सॉलिड को तो उस जो जिसके साथ हमने गर्म किया है वहां से धनायन एक्स्ट्रा जो है वो इसके अंतराकाशीय अवकाश में आ जाएंगे और जो धनायन द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो भी अंतराकाशीय अवकाश में आ जाएगा और उदासीनता बनी रहेगी और जो घनत्व है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा धनायन आ रहा है। तो ये होता है अपनी धातु आदि के दोष जो था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है धातु न्यून दोष, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब धातु न्यून दोष क्या होगा, प्लस का मान कम माइनस ज्यादा। अब आपको पता है प्लस कम कब हो सकता है, प्लस कम कब हो सकता है, जब धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो। इसका मतलब धनायन अपने स्थान से छोड़कर चला जाए तभी धनायन रिक्तिका उत्पन्न होगी। तो धनायन क्या होगा कि अपने स्थान से छोड़कर चला जाएगा। जब हम किसी को भी गर्म करेंगे किसी के साथ तो धनायन जो है उसका वो वहां से चला जाएगा स्थान छोड़कर, तो वहां पर क्या होगी, धनायन रिक्तिका उत्पन्न होगी। तो ये जो है वो धातु न्यून दोष कहलाएगा, ठीक है। अब इसका निवारण कैसे होगा, चलिए अच्छे से फोकस, हाँ ठीक है। अब देखिए अब हम बात कर रहे थे धनायन रिक्तिका, तो धनायन क्या होगा, अपने जालक को छोड़ के चला जाएगा। अब धनायन छोड़ के चला गया तो वहां पर क्या हो गया, माइनस का मान ज्यादा हो गया। तो अब उदासीनता तो नहीं रही उसके अंदर, तो क्या होगा, जो एक एक्स्ट्रा धनायन परमाणु बैठा है, जो धनायन अब एक तो होगा नहीं, एक धनायन छोड़ के गया बाकी वाले तो बैठे, तो वो क्या करेंगे, एक संयोजकता और परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करेंगे और उसके जो धनायन छोड़ के गया है उसकी संयोजकता की पूर्ति वो करेंगे। तो एक्स्ट्रा मतलब परिवर्तनशील संयोजकता वो प्रदर्शित करेंगे और उदासीनता को बनाए रखेंगे। तो धनायन जालक स्थान को छोड़ के चला जाएगा और दूसरे वाले धनायन है वो उसकी जगह परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाएंगे। तो इसमें यही हुआ है होगा, इसके अंदर क्या होगा, धातु न्यून, इसका मतलब धनायन जा रहा है तो घनत्व तो सीधी बात है कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, मूर्खों का सोना, ये मैं फैक्ट के अंदर भी डालने वाला हूँ, मूर्खों का सोना। तो FeS फेरस सल्फाइड एक ऐसा यौगिक है जिसको हम मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी जो रंग होता है वो सोने के समान होता है और इसके अंदर क्या होता है, Fe2+ से Fe3+ दोनों परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि इसके अंदर धनायन रिक्तिका उत्पन्न होती है जिसके कारण Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट होता रहता है और इनके जो इलेक्ट्रॉन है आपस में अंतर परिवहन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज होता रहता है, जिसके कारण इसकी रंग जो है वो एक ऐसी भ्रांति उत्पन्न करता है कि हमें सोने के समान दिखता है, इसलिए हम इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपको बोर्ड के अंदर, मूर्खों का सोना किसे और क्यों कहा जाता है। तो पेज नंबर 17 पे आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर, मूर्खों का सोना सबसे ऊपर हेडिंग मिलेगी आपको, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये होगी धनायन रिक्तिका है पूरी। उसके बाद आता है अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी जालक है उसको हम गर्म करेंगे तो जो ऋणायन है वो अंतराकाशी अवकाश है उसके अंदर आके बैठ जाएंगे। अब ऋणायन एक्स्ट्रा आ गए तो धनायन क्या करेंगे, एक और संयोजकता परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करेंगे और उसकी प्रतिसंतुलित करके उदासीनता को बनाए रखेंगे। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ऋणायन है वो अपने अंतराकाशी स्थलों में आके बैठ जाते हैं एक्स्ट्रा, जिसके कारण क्या होता है धातु न्यून दोष, क्योंकि ऋणायन अधिक हो जाएंगे तो धातु अपने आप कम
तो धातु न्यून दोष उत्पन्न करते हैं और घनत्व ऋणायन एक्स्ट्रा आ रहा है तो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो इस प्रकार की त्रुटियां हैं वो बहुत कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखो ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा, और अंतराकाश कितने होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऋणायन बड़े होते हैं, इसके कारण वो अंतराकाश में इतने नहीं आ पाते, इसलिए ये त्रुटियां बहुत सामान्य तो पाई नहीं जाती, लेकिन कभी कभार दर्शाई जा सकती है किसी क्रिस्टल के द्वारा। तो ये अपना जो एरर का जो बेस क्वेश्चन था वो मतलब जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ आज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम निबिड़ संकुलन, उससे भी पहले हम पढ़ेंगे समदेशिकता, विषम देशिकता, और जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है अपने अधातु और धातु मतलब वो नेटवर्क ठोस, सॉलिड, आयनिक ठोस वगैरह जो भी है उसके बारे में डिस्कशन अभी तक बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो सबको ओके बाय। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे 1K हो जाए, उसके बाद हम लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन में बैठे ही तो हैं फ्री। इससे तो अच्छा हम डिस्कशन करेंगे, लाइव में चैट करेंगे, तो क्या होगा, एक अच्छा सा का जो डाउट है वो भी दूर हो पाएगा। तो चलिए बाय बाय।